हेलो एवरीवन, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट यूजिंग अ मूवेबल पुली, जो कि क्लास 10th ICSE चैप्टर 3 पुली चैप्टर का है, जो पार्ट बी है। इसमें हमने एक लेक्चर किया है जिसमें ये बताने की कोशिश की है कि पुली क्या होता है, सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होता है, सिंगल मूवेबल पुली क्या होता है, इनकी वेलोसिटी रेशियो क्या होते हैं, इनका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मूवेबल या फिक्स्ड पुली से रिलेटेड हैं। आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो कैसे किसी मूवेबल पुली में क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इफ़र्ट। क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इफ़र्ट को हमको चेंज करना है, क्योंकि हम लोग जो सिंगल फिक्स्ड पुली था उसमें बड़ा अजीब कहानी हम लोगों ने ले लिया था। कहानी ये थी सिंगल मूवेबल पुली में कि हम लोग ये रिजिड सपोर्ट से ऐसे कुछ लिए थे। ये अब एक बात बताना, किसी चीज़ को अगर आप यहाँ पर खड़े हो और ऐसे इसको पकड़ के ऐसे इसको उठा रहे हो, तो उठाना किसी चीज़ को बहुत टफ होता है। लेकिन अगर सोचो कि आप ऐसे हो, आप यहाँ पर हो और आपने क्या किया, किसी चीज़ को पकड़ कर ऐसे खींचा है, तो आप क्या करोगे, अच्छे से खींच पाओगे। ये मोर, इससे जो ज़्यादा ही ये मोर कन्वीनियंट है, ये वाला डायरेक्शन तो मोर कन्वीनियंट है, ठीक है। ये किसी चीज़ को खींचना ज़्यादा कन्वीनियंट है ऐसे लटक कर, और किसी चीज़ को उठाना थोड़ा सा कम कन्वीनियंट है। तो ये वाला सिस्टम हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो हम लोगों ने क्या कहा कि अगर इसका डायरेक्शन किसी तरीके से हम चेंज कर दें तो मैकेनिकल एडवांटेज के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा हम इफ़र्ट अपना डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपना इफ़र्ट हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा मेरा इफ़र्ट डिक्रीज होगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपने आप बढ़ जाएगा। अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जितना कम इफ़र्ट रखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज़्यादा आता रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या सोचा कि एक पुल्ली और ऐसे कनेक्ट करें, और उस पुल्ली के कनेक्शन से हमको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा कि मतलब हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंट इस चीज़ को कर सकते हैं। तो उसे कन्वीनियंट करने के चक्कर में हमने क्या किया कि जो ये मूवेबल पुल्ली है अपने पास, ये जो मूवेबल पुल्ली है, ठीक है, ये जो मूवेबल पुल्ली है, इस मूवेबल पुल्ली से ये जो थ्रेड जा रही थी, जिसको हम यहीं पर खींच रहे थे, उसको यहीं पर ना खींचकर एक दूसरे फिक्स्ड पुल्ली के ऊपर से लेकर चले आओ, दूसरे एक फिक्स्ड पुल्ली से होकर लेकर चले आओ। ये देखो, ये फिक्स्ड पुल्ली है और ये वाला मूवेबल पुल्ली है, ये मूवेबल पुल्ली है। इस पुल्ली से होकर अगर आपने पास करा दिया, इस पुल्ली से होकर आपने क्या करा दिया, पास करा दिया, तो आप क्या देखोगे कि अब आप इस पुल्ली को ऐसे जब खींचोगे ऐसे, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। अब आपका मैकेनिकल एडवांटेज में इफ़र्ट कम हो गया, और इफ़र्ट के कम होने से आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो इंक्रीज हो गया। और आप ऐसे भी देख लो, अब आप अभी किसी चीज़ को उठाते ना, तो आप जितना फोर्स लगा रहे थे उतना ही लग पा रहा है, और किसी चीज़ को पकड़ के लटक जाइए आप, अब आपका वेट भी तो इधर ही हो गया, तो मोर कन्वीनियंट हो गया कि नहीं हो गया ये। अब आप देखें कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इफर्ट लग रहा था, इससे पहले अपवर्ड डायरेक्शन में इफर्ट लग रहा था, तो दिस विल बी क्वाइट कन्वीनियंट। मैंने लिख भी दिया, दिस विल बी क्वाइट कन्वीनियंट, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। इस केस में अगर आप इफ़र्ट को कैलकुलेट करोगे तो इफ़र्ट कितना आएगा, देखो इफ़र्ट को कैलकुलेट करोगे तो इफ़र्ट कितना आएगा, इफ़र्ट इज इक्वल टू टेंशन, और यहाँ पर लोड कितना आएगा, देखो लोड आपका कितना आ जाएगा, लोड इज इक्वल टू ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन, टी प्लस टी कितना आ जाएगा, लोड इक्वल टू 2T, लोड इक्वल टू टी 2T आ जाएगा। और अब इस केस में आप देखोगे मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन इफ़र्ट होता है, और लोड की वैल्यू हम 2T कैलकुलेट किए हैं, इफ़र्ट की वैल्यू T कैलकुलेट किए हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज T से T कैंसिल हो जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया, तो आइडियल केस है तो वेलोसिटी रेशियो भी 2 आ जाएगा, क्योंकि आइडियल केस में एफिशिएंसी 1 होता है या 100% होता है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अगर ये 1 हो गया
तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल अपान वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। दोनों, अगर मैकेनिकल एडवांटेज मेरा 2 आ गया तो वेलोसिटी रेशियो भी तो 2 ही आ जाएगा। और ये आइडियल केस है, ये आपका आइडियल केस है। तो इस लेक्चर में जो था मेरा वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट यूजिंग द मूवेबल पुल्ली, इस लेक्चर में हम यहीं तक इसको करेंगे। बाकी एक और पॉइंट है हमारे पास जो इससे पहले हम कर चुके हैं, और वो पॉइंट क्या था कि सिंगल मूवेबल पुल्ली में और सिंगल फिक्स्ड पुल्ली में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी हम लोग इसी लेक्चर में कर लेंगे क्या है। तो अगर हम सिंगल फिक्स्ड पुल्ली की बात करें तो कह रहा है सिंगल फिक्स्ड पुल्ली एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो बात। इट इज़ अ फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, लेकिन ये रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड होता है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इसका 1 होता है आइडियल केस में, इसका आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है। इसका वेलोसिटी रेशियो आइडियल केस में 1 होता है, इसका वेलोसिटी रेशियो आइडियल केस में 2 होता है मूवेबल पुल्ली का। और सिंगल फिक्स्ड पुल्ली का क्या होता है कि वेट ऑफ द पुल्ली इटसेल्फ डज नॉट इफेक्ट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। कह रहा है कि जो वेट ऑफ पुल्ली है मैकेनिकल एडवांटेज को इफेक्ट नहीं करता है सिंगल फिक्स्ड पुल्ली में, लेकिन आपका जो सिंगल मूवेबल पुल्ली है उस पुल्ली का वेट मैकेनिकल एडवांटेज को रिड्यूस कर देता है थोड़ा सा। 5th पॉइंट है सिंगल फिक्स्ड पुल्ली में कि यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। इसको किस लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन ऑफ इफर्ट को चेंज करने के लिए। और 5th पॉइंट जो सिंगल मूवेबल पुल्ली है इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा मशीन फोर्स मल्टीप्लायर की तरीके वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल फिक्स्ड पुल्ली में 6 पॉइंट जो है कि लोड मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट द इफर्ट, ठीक है। तो इफर्ट के अपोजिट में होता है लोड का डायरेक्शन। अगर लोड ऊपर की ओर जा रहा है तो इफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लोड नीचे की ओर है तो इफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। दोनों लोड और इफर्ट दोनों एक दूसरे से अपोजिट ही होते हैं। बट अगर हम मूवेबल पुल्ली के 6 पॉइंट की बात करें तो लोड जो होगा वो क्या होगा? मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। वो लोड डायरेक्शन ऑफ इफर्ट के ही में ही क्या करेगा? मूव करेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो सिंगल फिक्स्ड पुल्ली का कहाँ गया? सिंगल फिक्स्ड पुल्ली, ये तो सिंगल मूवेबल पुल्ली है। देखो सिंगल मूवेबल पुल्ली में क्या है कि लोड ऊपर जाएगा तो इफर्ट भी ऊपर ही लग रहा है, लोड ऊपर जा रहा है तो इफर्ट भी ऊपर जा रहा है सेम डायरेक्शन में। और ये तो मूवेबल में हो गया। और फिक्स्ड में क्या होगा कि अगर लोड ऊपर जाएगा तो हमारा इफर्ट नीचे की ओर काम करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट मूव्स इन स्पेस। सिंगल फिक्स्ड पुल्ली में एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव ही नहीं करता है, और सिंगल फिक्स्ड पुल्ली में एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मूव ही करता है, वो तो फिक्स होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। हम लोग बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली के बारे में, बात करेंगे। तो आपको ये फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर लेक्चर कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।